ओम श्री गणेशाय नमः। बिना कोर्ट जाए कब्जा करने वाले से छुड़वा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। जानिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी पर कब्जे अर्थात प्रॉपर्टी पोजेशन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये फैसला सुनाते वक्त सर्वोच्च अदालत ने जो बातें कही हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता है तो आप कैसे बिना कोर्ट में जाए अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी यानी घर या जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप बिना कोर्ट जाए उसे खाली करा सकते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम फैसला दिया गया है। पूनाराम बनाम मोतीराम के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है तो प्रॉपर्टी मालिक के पास बलपूर्वक खुद ही कब्जा खाली कराने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक अर्थात प्रॉपर्टी ओनरशिप हो और वो आपके नाम हो, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास होना जरूरी है। ऐसे खाली करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं और उक्त व्यक्ति के कब्जे को 12 साल का समय हो चुका है तो इस स्थिति में आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों की कानूनी कार्यवाही के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है। संपत्ति से दूसरे का गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया है। हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले स्टे ले लेना चाहिए ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कोई निर्माण न करा सके और न ही उसे किसी दूसरे को बेच सके। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है तो उसे खाली कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के अनुसार केस दायर करना पड़ता है। जानिए प्रॉपर्टी विवाद में कौन सी लगती है धारा 406 या लीगल सेक्शन 406। अक्सर लोग उन पर किए गए भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। वे उन पर किए विश्वास और भरोसे का फायदा उठाकर जमीन या अन्य प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा अर्थात पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इस धारा के तहत पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस में दे सकता है। धारा 467 या लीगल सेक्शन 467। इस कानून के मुताबिक यदि किसी की जमीन या अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर हथिया लिया जाता है और कब्जा स्थापित कर लिया जाता है तब इस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति धारा 467 के अंतर्गत अपनी शिकायत दे सकता है। इस तरह से जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इस तरह के मामले एक संज्ञेय अपराध होते हैं और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा इन पर विचार किया जाता है। ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 420 या लीगल सेक्शन 420। अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे मामलों से ये धारा संबंधित है। इस धारा के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर भी अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अचल संपत्ति अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का ट्रांसफर बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अर्थात प्रॉपर्टी ट्रांसफर रूल्स हो सकता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यह प्रावधान है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अर्थात प्रॉपर्टी ओनरशिप तभी हो सकता है जब दस्तावेज रजिस्टर्ड हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है और उसे यह संपत्ति उसके भाई ने गिफ्ट डीड के तौर पर दी थी और इस तरह यह संपत्ति उसकी है और संपत्ति पर उसका ही कब्जा है। वहीं प्रतिवादी ने प्रॉपर्टी के लिए दावा पेश करते हुए कोर्ट से कहा कि उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हल्फनामा और एग्रीमेंट टू सेल है। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिवादी का दावा सही नहीं है क्योंकि जिन दस्तावेज अर्थात प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने दावा फाइल किया है वह डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। साथ ही याची ने कहा कि गिफ्ट डीड से संबंधित उनके पास साक्ष्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी तथ्य रखा गया कि किसी भी अचल संपत्ति का मालिकाना हक बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तयशुदा लीगल व्यवस्था है कि बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के अचल संपत्ति के मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इन सिद्धांतों के तहत प्रतिवादी का सूट अर्थात प्रॉपर्टी क्लेम नहीं टिकता है और उक्त आधार पर इसे खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार किया जाता है। राधे राधे मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।